Hello students, today I am going to teach about the chapter 5 creating web page using HTML part 3. Okay, so let's start. First topic, cell padding and cell spacing attributes. Okay, there are two attributes called cell padding and cell spacing which you will use. हम इसका यूज़ कब करते हैं, किस लिए करते हैं? एडजस्ट द वाइट स्पेस इन योर टेबल सेल. जो हमारा टेबल होगा, टेबल सेल में जो स्पेसेस होते हैं होंगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का. ओके, द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स डिफाइन द विड्थ ऑफ द बॉर्डर. विड्थ, बॉर्डर का जो विड्थ होगा, यहाँ देखिए एग्जांपल में, यहाँ जो विड्थ है बॉर्डर का ये, ओके, इस विड्थ को डिफाइन करता है. इसमें जो स्पेसेस है उसको डिफाइन करेगा. ओके, और देखिए स्पेस बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच की स्पेस. ओके, वाइल सेल पैडिंग, सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर. सेल बॉर्डर में जो डिस्टेंस होगा उसे जो कहते हैं सेल पैडिंग. कंटेंट विद अ सेल, विद इन अ सेल. ओके, यहाँ देखिए एग्जांपल, सेल के अंदर जो स्पेसेस है, ओके, उन स्पेसेस को सेल पैडिंग बोलते हैं. ओके, और ये जो हमारा स्पेस है उसे बोलते हैं सेल स्पेसिंग. अंडरस्टैंड? इनको सेट करने के लिए एग्जांपल देखिए. फर्स्ट राइट टाइप HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्ट. ओके, ये सब आपको मालूम है. एंड टेबल, टेबल हम टेबल टैग देते हैं जब टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल का बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं कि 1 होगा. टेबल का बॉर्डर कितना होगा? 1. सेल पैडिंग 20, सेल स्पेसिंग भी 20 होगा. पीजी कलर क्या है? पिंक. देखिए बैकग्राउंड हमारा क्या है? पिंक. यहाँ से फिर टेबल स्टार्ट हो गया. तो टेबल बनाना आप जानते हैं, TR मतलब टेबल रो. टेबल रो में हेडिंग है TH, ये देखिए हेडिंग है आइटम ने, ये हेडिंग हो गया. 2 हेडिंग है देखिए, उसके सामने फिर रो है, तो उस रो को भी बनाएंगे TH प्राइस, ये हो गया. इसके बाद TR को क्लोज कर देंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट TR ओपन करेंगे और यहाँ देखिए, और फिर उसके बाद फिर रो है TD, टेबल डेटा ये अब हमारा है, लैपटॉप एंड 50,000. उस हेडिंग के अंदर डेटा है ये. फिर क्लोज करेंगे एंड नेक्स्ट एक और स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ देखिए आप, लैपटॉप और आईपैड ऐसे बना है. लास्ट में हम टेबल को क्लोज करेंगे एंड देन बॉडी को, एंड लास्ट में फाइनल हम HTML को क्लोज कर देंगे. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा है टेबल सेल्स दैट स्पान मेनी कॉलम्स एंड रो. To make a cell span more than one column. Okay, more than one column means कि कई अगर कॉलम्स हैं और अगर हमें उन कॉलम्स के लाइनों को अगर हटा देंगे तो एक कॉलम बन जाएगा. ओके, तो उससे क्या बनता है? सेल स्पान. सेल स्पान होता है. यूज़ द कॉल स्पान, कॉल स्पान एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हमें. टू मेक अ सेल स्पान मोर देन वन रो, द रो स्पान एट्रीब्यूट यूज़. देखिए कॉल स्पान एंड रो स्पान दो यूज़ करते हैं. अगर हम एक कॉलम में ढेर सारे कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना है, 2-3 कॉलम को मिला करके, तो उसको बोलेंगे कॉल स्पान. और कई रो को मिला के एक रो अगर करना है तो उसको बोलेंगे रो स्पान. ओके, एग्जाम्पल देखिए,
ये यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये हो गया कॉलम, ओके, ये कॉलम। तो यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 कॉलम है, ये कॉलम के अंदर मैटर टाइप हुआ है। तो इन 3 कॉलम को मिला के हमारा एक कॉलम बना है, ये एक सेल बना है। कॉलम नहीं, सेल, एक सेल बन रहा है। समझ में आया आपका? और यहाँ देखिए आपका यहाँ पे रोज़, ये 1 रो 2 3 एंड 4। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 रोज़ को मिला करके यहाँ एक सेल बना। अंडरस्टैंड? अब आइए हम इसका देखते हैं। टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल का बॉर्डर डिफाइन कर दिया 3, विद टेबल का विद 500, हाँ हाइट है 400। इतना बड़ा टेबल बनेगा हमारा। टीआर स्टार्ट कर रहे हैं। रो स्पान 2, नेम, ओके। द कॉल स्पान 3, देखिए रो स्पान 2 में होगा। यहाँ देखिए, ये जो रो से बनाया गया है, ये रो है, उसको 2 से बनाएंगे, मतलब जो हमारा एक सेल बनाएंगे वो 2 रो के बराबर हो। यहाँ 2 रो के बराबर एक सेल बन गया। अंडरस्टैंड? यहाँ रो स्पान कर दिया। कॉल स्पान में 3 होगा। मार्क्स इसके अंदर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? मार्क्स, ओके। मार्क्स हमारा होगा उसमें लिखा। तो इसको देखिए, ये 3 के बराबर है ना, 1 2 एंड 3 के बराबर एक है यहाँ पे, इसमें लिखा है मार्क्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया कैसे है? एंड देन फिर वही रूल से हम जैसे टेबल बनाते हैं, ओके। टेबल हम जैसे बनाते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ हेडिंग देंगे एंड देन फिर उसके बाद मैटर राइट करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट बनाएंगे कैसे? जब हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं किसी चीज़ का, कोई भी सामान लाने जाते हैं, या फिर कोई ऐसे लिस्ट, स्टूडेंट का लिस्ट बनाना होता है, एम्प्लॉय का लिस्ट बनाना होता है, तो हम लिस्ट कैसे बनाते हैं? देखिए, इसमें HTML में 2 टाइप्स के हैं, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, ओके। ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? जैसे कि देखिए, एग्जांपल में बता दूं आपको। कभी कभी आप कुछ लिखते होगे, राइट करते होगे, अगर कभी कोई मार्केट कुछ चीज़ें लेने जाते हो तो आप कभी कभी नंबर लिखते होगे 1 2 3 4 5, जितनी भी चीज़ होगी। 1 में जो सामान होगा, 2 में जो भी होगा, 3 में जो भी होगा। बट कभी कभी क्या करते हो आप लोग कि एरो बना करके एरो बना के उस चीज़ का नाम लिख देते हैं, फिर एरो बना के, मतलब एरो बनाते जाते हैं और आगे चीज़ों को लिखते जाते हैं। या फिर स्टार बनाते हैं और लिखते हैं। स्टार बनाएंगे फिर लिखेंगे, फिर स्टार बनाएंगे फिर वो चीज़ लिखेंगे, फिर स्टार बनाएंगे लिखेंगे, ऐसे नंबरिंग नहीं डालते। तो बस हम ऐसे लिस्ट बना लेते हैं। तो इसमें भी हमें ऑर्डर अनऑर्डर होता है, ओके। तो आइए देखते हैं कि ऑर्डर अनऑर्डर क्या है। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यूएल से। और ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं? ओएल से। यूएल टैग is used to generate a list of items which are not placed a specific order. It display a bullet list. देखिए, कह रहा है कि यूएल टैग का हम यूज़ करते हैं लिस्ट बनाने के लिए, उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं डालते, है ना, मतलब कि नंबर वगैरह नहीं डालते। इट डिस्प्ले अ बुलेट लिस्ट, में बुलेट लिस्ट बनाते हैं। तो देखिए, बुलेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये आउटपुट है, ये ऐसे सर्कल सर्कल ऐसे बना हुआ है, ऐसे बुलेट, इसको बोलते हैं बुलेट लिस्ट, ओके। ऐसे फील रहेगा अंदर। LI, अब देखिए इसमें LI का यूज़ करते हैं। पहले तो ये आपने देखा कि अनऑर्डर, अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अनऑर्डर लिस्ट, मतलब यूएल। तो यूएल के अंदर अब LI यूज़ करेंगे। LI मतलब लिस्ट आइटम, आइटम इन द ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग LI। ध्यान दीजिएगा, या तो ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करें आप, या अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करें, या फिर OL यूज़ करें, या फिर UL यूज़ करें, उसमें LI का यूज़ करना मस्ट है, करना ही होगा आपको LI टैग का। अंडरस्टैंड? LI को ओपन करेंगे और LI को क्लोज करेंगे,
ये हमारा कंटेनर एलिमेंट है। ओके, हम अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे करना हमें है। अब हमें लिस्ट बनाना है अनऑर्डर में, मतलब नंबरिंग नहीं डालना है, बस कोई भी सिंबल बना देंगे हम, जैसे बुलेट बना दिया या फिर या हम ऐसे करके एरो कर देते हैं या स्टार बना देते हैं, उसके आगे लिख देते हैं जैसे ब्लू ग्रीन रेड लिखा हुआ है। ओके, तो ये अनऑर्डर है क्योंकि इसमें कोई भी नंबरिंग वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने की यूएल लिखेंगे, यूएल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। एंड एल आई का मतलब पता है आपको क्या होता है? एल आई मतलब लिस्ट आइटम। अभी देखा आपने ऊपर, लिस्ट आइटम मतलब कि जो आइटम है, जो हमारा जिस चीज़ का हम लिस्ट बना रहे हैं, उस चीज़ को लिखने से पहले हम एल आई लिखेंगे। अंडरस्टैंड? जो कुछ भी लिखना है, चीज़ का नाम या स्टूडेंट का नाम, कोई भी लिस्ट जिस जो बनानी है, उससे पहले हर जो भी हम सेंटेंस या वर्ड लिख रहे हैं, उससे पहले हमें एल आई लिखना है। ओके, एल आई ब्लू, एल आई ग्रीन, एल आई रेड, उसके बाद एल आई को क्लोज करेंगे। ओके, एंड देन फिर हम यू एल को भी क्लोज कर देते हैं। ओके, और यहाँ नहीं है तो हम नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट बुलेट बन के आया, ब्लू ग्रीन एंड रेड। हमने क्या लिखा? ब्लू ग्रीन और रेड। आउटपुट कैसे आ गया? ओके, एंड नेक्स्ट देखिए टाइप एट्रीब्यूट ऑफ यूएल। अब यूएल फिर है अनऑर्डर लिस्ट। डिफाइन द टाइप ऑफ बुलेट, इसको डिफाइन करेंगे हम, बुलेट को डिफाइन करेंगे कि कैसा चाहिए हमें। इसमें भी ऑप्शंस है कि बुलेट हम कैसा लेना चाहते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, सर्कल में हमारा बुलेट बनेगा एकदम ऐसे फील किया हुआ। ओके, एंड देन उसके बाद आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में ऐसे बनेगा, ऐसे फील होगा ये। ओके, एंड डिस्क में क्या होगा कि ओनली आपका ऐसे सर्कल बनेगा। अंडरस्टैंड? अंदर फील नहीं होगा। इसको हम डिफाइन करेंगे कौन सा हमें चाहिए, ये चाहिए, कौन सा चाहिए बुलेट में, सॉरी अनऑर्डर में। तो यूएल टाइप लिखेंगे, ये टाइप हमारा एट्रीब्यूट है। ओके, एंड इक्वल करके सर्कल लिख देंगे। यहीं पे हम चाहे तो स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर डिस्क लिख सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे। अब क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 है, इसके आगे एल आई उसको क्लोज करेंगे एंड देन यूएल को क्लोज करेंगे। ओके, तो हमारा रिजल्ट आ गया ऐसे। यहाँ पे हमने सर्कल लिया था इसलिए फिर बुलेट ही आया हुआ है। अगर स्क्वायर लेते तो स्क्वायर में आ जाता ये। अंडरस्टैंड? अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट। ओके, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले आइटम ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, मतलब कि उसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मतलब लिखवाया गया वैसे ही लिखना है। सपोज़ अगर मैं कह दूँ कि स्टूडेंट का नेम राइट करना और अल्फ़ाबेट, तो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जितने ए लेटर्स पहले होंगे उतना ही आप वही लिखोगे, फिर बी आप राइट करोगे, फिर सी राइट करोगे एंड डी राइट करोगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी नाम उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं है। किसी भी नाम को लिख देना ये अनऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर में अगर करना है तो हमें अल्फ़ाबेटली लिखना होगा एकदम। तो सेम वैसे ही देखिए मैं बता रही हूँ कि इसमें एग्जाम्पल क्या है। अनऑर्डर में, ऑर्डर में अब क्या करते हैं, ओएल का यूज़ करते हैं। अभी हम यूएल का यूज़ कर रहे थे एंड सेम वैसे ही करना है। ओके, बस ओएल, यूएल की जगह ओएल कर देना है। इसमें देखिए LI1, LI2, LI3 और LI को क्लोज करते जाएंगे, फिर लास्ट में ओएल को क्लोज कर दिया। रिज़ल्ट क्या आया? 1 2 3। जहाँ हम ओएल लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ले लेगा। इसके आगे देखिए मैटर हमने क्या लिखा है, 1 2 3। ये ऑर्डर में है ना, 1 को इधर उधर नहीं कर सकते हम। जब भी अब अगर मैं बोल दूँ कि काउंटिंग राइट कीजिए
तो आप हमेशा काउंटिंग को 1 2 3 वैसे ही लिखोगे, इसके बाद 4 आएगा, ऑर्डर इसका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ ऐसे ये हुआ। ओके, एंड वैसे ही इसका टाइप देखते हैं, टाइप कौन कौन से है। इसके टाइप को भी हम बदल सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द स्टाइल। अब स्टाइल चेंज करेंगे। सीक्वेंसिंग द लिस्ट आइटम, जो लिस्ट आइटम की सीक्वेंस है उसके ऑर्डर को चेंज करना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप इज़ 1, डिफ़ॉल्ट 1 2 3 होता है, जैसे कि अनऑर्डर में बुलेट होता है। ओके, जैसे सर्कल, और इसमें हमारा 1 2 3 होता है। और हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या टाइप होगा चेंज। ABCD लिख सकते हैं। ABCD में भी देखिए क्या है, स्मॉल a कैपिटल A। ओके, 1 2 3 कर सकते हैं, और भी कहीं से भी शुरू, जैसे LI कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ABCD में अगर हमें लिखें बट G से स्टार्ट करें तो हम G से स्टार्ट कर सकते हैं नंबर। 1 2 3 लिखना, अगर हम चाह रहे हैं कि 1 2 3 ऑर्डर हो बट हमारा ऑर्डर 11 से शुरू हो, 11 से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम 1 2 3 करेंगे तो 1 से ही शुरू होगा, हम 11 से भी कर सकते हैं। ABCD अगर है हमें G या F से शुरू करना है तो GF से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए इसके एग्जांपल्स। OL टाइप लिखेंगे, यहाँ पे हम ABCD A लिख दें या फिर 1 लिखें या फिर रोमन लेटर लिख लें, जो भी लिखना है वो लिखेंगे तो वो टाइप चेंज कर देगा। एंड देन उसके बाद हम LI मैटर, LI फिर मैटर, LI मैटर, मतलब जो है वो हम लिख रहे हैं अंदर मैटर इसका। एंड देन अभी और भी होगा तो और भी लिखेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि 3 तक, जितने भी हमें लिस्ट बनाने हैं ABCDEFGHI जितना बनाना है उतना हम LI करके टाइप करते जाएंगे। लास्ट में OL को क्लोज कर देंगे, रिज़ल्ट हमारा ऐसे आउटपुट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब आइए इसमें देखते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताई कि कहाँ से स्टार्ट करना हमें है। ओके, तो देखिए यहाँ OL टाइप इक्वल I से स्टार्ट, देखिए स्टार्ट I लिखा हुआ, I से स्टार्ट करेंगे इक्वल 3। ओके, यहाँ देखिए यहाँ देखिए I मतलब हमारा ABCD लेटर नहीं है, यहाँ नंबर से है। मतलब रोमन लेटर से है, कि रोमन लेटर हम ये I मतलब रोमन नंबर है, ये रोमन नंबर 1 है। इसको जो है हम इससे स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से 3 नंबर से स्टार्ट करना हमें, 3 नंबर से स्टार्ट करना है। ओके, जैसे मैं बताइए आपको कि अगर 11 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, G से, F से, N से, P से, जहाँ से भी स्टार्ट करना है 20 से हम कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही करना होगा, इक्वल के बाद यहाँ वही लिख देंगे, उसके बाद स्टार्ट करके ये लिखेंगे कि कहाँ किस नंबर से हमें स्टार्ट करना है। अगर हमें ABCD लिख देंगे यहाँ पे A, सपोज यहाँ हमने A लिख दिया तो यहाँ हमें लिखना होगा, नंबर काउंट कर लेंगे। ओके, कि अगर G पे है या M पे है तो नंबर काउंट करेंगे ABCDEFG, तो G कहाँ आ रहा है 7 पे, तो यहाँ हम 7 करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए फिर यहाँ मैटर लिखेंगे हम, मैटर आप जानते हैं LI करके लिखते हैं, OL को क्लोज कर देते हैं। यहाँ आउटपुट आ गया, देखिए 3 नंबर से स्टार्ट हुआ है, 3 से 4 5, ये 3 ही है, आगे 6 7 8 आ जाता। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है HTML हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? जब भी हम गूगल पे कुछ फाइंड करते हैं तो जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपका ढेर सारे लिंक्स आते हैं, मतलब ढेर सारे सेंटेंस लिख करके आते हैं ब्लू कलर के। आप उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुलता है, तो वही लिंक है। जो मैटर ब्लू कलर का हो जाएगा होता है नेट पे, और उसको उस पर क्लिक करने से अदर पेज खुल के आए और मैटर खुल के आए तो वो क्या होता है, लिंक। ओके, उस पर लिंक किया गया होता है, दूसरे पेज को जोड़ा। लिंक मतलब होता है जोड़ना, किसी और पेज या इमेज को जोड़ना। अंडरस्टैंड। इसके लिए हम किसका टैग यूज़ करते हैं, ए टैग का यूज़ करते हैं। ए टैग का फुल क्या नेम है, एंकर टैग। ओके, डिफाइन है हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक को डिफाइन करता है।
A hyperlink is a word group of word or image that you can click on jump to another document. जैसे मैं बताइए आपको, या तो कोई एक वर्ड होगा या पूरा सेंटेंस होगा, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होगा या कोई इमेज होगा। जब उस पर हम क्लिक करेंगे और हम अनदर डॉक्यूमेंट पे, अनदर पेज पे जंप कर जाएंगे, चले जाएंगे, तो वो हमारा होता है हाइपरलिंक। व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर द लिंक, जब हम कर्सर पे, उस लिंक पे कर्सर मूव करते हैं तो एरो विल टर्न इनटू द लिटिल हैंड। तो एरो किस पे चेंज हो जाता है? लिटिल हैंड पे, हैंड बन के आ जाता है। हमारा एरो रहता है, जब हम मैटर पे ले जाते हैं तो एरो क्या होगा? हैंड बन के आ जाएगा। किस पे आएगा? जिस पे लिंक होगा। अदर मैटर पे अगर करोगे, आप ले जाओगे एरो को, तो वो चेंज नहीं होगा, एरो ही रहेगा। बट अगर लिंक है तो उस पे जब ले जाएंगे हम, तो हैंड बन के आ जाएगा। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये क्या है? कोई लिंक है। और लिंक को तो वैसे भी हम पहचान जाते हैं क्योंकि उसका कलर चेंज होता है। ओके, अंडरलाइन होता है वो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ए एलिमेंट इज द HREF। देखिए HREF, ये जो है हमारा एट्रीब्यूट होता है ए लिंक के लिए, ए टैग के लिए। अंडरस्टैंड? यहाँ देखिए, जैसे यहाँ कोड बता रहे हैं कि क्या है, HREF इक्वल URL। यहाँ क्या होगा? URL होगा, वो एड्रेस होगा जो हमारा पेज होगा, जहाँ हम रखे होंगे उस पेज को, उसका एड्रेस लिखेंगे। या अगर कोई इमेज है, इमेज को अगर हम अटैच कर रहे हैं, उस इमेज का एड्रेस यहाँ टाइप करेंगे URL में। कोई दूसरी HTML की फाइल जोड़ रहे हैं, मतलब पेज जो ऐड कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस होगा। लिंक टेस्ट, अब वो वर्ड लिखेंगे कि जिस पर हमें लिंक करना है। लिंक हम किसी वर्ड, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड पे करते हैं, किसी सेंटेंस पे करते हैं, तो उस पर क्लिक करें तो खुल के आए दूसरा पेज या इमेज, तो वो सेंटेंस यहाँ टाइप करेंगे। ओके, फिर ए को क्लोज कर देंगे। अंडरस्टैंड? इमेज के लिए बस एक लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा, बस एक लाइन ही है। आपका सेम यही कोडिंग होगा, बस यहाँ मैटर आपका चेंज होगा। ओके, यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, HREF, यहाँ एड्रेस है ये, और क्लिक है मतलब यहाँ क्लिक करना हमें, वो मैटर होगा जिस पे हमें क्लिक करना है। एग्जाम्पल में ये आपका दिया हुआ है, HTML हेड, टाइटल वगैरह हो गया। यहाँ से बॉडी है, बॉडी का कलर क्या है? ऑरेंज, BG कलर ऑरेंज। ये हमारे पेज का कलर है, BG मतलब बैकग्राउंड, जो पेज होगा। यहाँ देखिए हमने मैटर लिखा, सम इम्पॉर्टेंट वेबसाइट फॉर किड्स आर, फिर ब्रेक, यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो ये एक लाइन रहेगा, उसके आगे मैटर नहीं होगा, दूसरी लाइन में हम आ जाएंगे। दूसरी लाइन में हमारा क्या लिखा हुआ है? गूगल, ऐसे लिखा हुआ है, ये गूगल लिखा हुआ है। अब इसको लिंक किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, HREF www.google.com, google.com से लिंक किया गया है। जब हम इस पर क्लिक करें, इस गूगल लिखा हुए पर, तो गूगल ओपन होकर के आ जाए। एंड देन फिर BR करने का मतलब होता है कि वहाँ से दूसरी लाइन में लिखना, बस वहीं, मतलब एक लाइन हम यहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। अब जो भी कुछ लिखना है वो कहाँ लिखे? अगली लाइन में, इसलिए हम BR लगाते हैं। एंड नेक्स्ट, फिर अगली लाइन, यहाँ से अगली लाइन शुरू हो रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विकीपीडिया लिखा है, तो विकीपीडिया की वेबसाइट एड्रेस से हम कनेक्ट कर देंगे। फिर BR करेंगे, मतलब अब फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे हम। फिर मैटर लिखा हुआ है, उसके बाद फिर BR, मतलब फिर अगली लाइन में जाए। एंड देन फिर यहाँ पे हमारा फिर एक लिंक है, तो इसका वो देखते हैं रिज़ल्ट। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखा था सम इम्पॉर्टेंट वेबसाइट आर, ये पूरी लाइन लिखी हुई थी। और देखिए इसके आगे कुछ नहीं है ना, यहाँ से क्योंकि हमने BR किया था, ब्रेक, लाइन चेंज करने के लिए हमें ब्रेक करना होगा, मतलब BR टैग का यूज़ करना होगा। ये हमारा एम्पटी एलिमेंट होता है। फिर हमने गूगल लिखा था, आपने देखा, गूगल के बाद BR, विकीपीडिया था, फिर BR था, फिर मैटर था एक लाइन, फिर BR था, उसके बाद मैटर है। ओके, ये हमारा रिजल्ट है।
नेक्स्ट आपका है HTML मार्की। HTML मार्की क्या है? An HTML marquee is a scrolling piece of text display either horizontally across or vertically down your web page depending on the setting. मार्की मीन्स होता है जब हम किसी भी सेंटेंस को स्क्रॉल कर सकते हैं, उसे उसमें लाइक दिस एनिमेशन डाल सकते हैं। वो आपको एनिमेशन जैसा लगेगा, जैसे कि हम अपने मैटर को हॉरिजेंटली या वर्टिकली क्रॉस करते हुए वर्ड को निकल जाए। जैसे कि आप कभी वेबसाइट खोल के देखा होगा, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोले होंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लिंक करता रहता है, मैटर ब्लिंक करता है, ओके, हिलता रहेगा, मैटर ब्लिंक करेगा या फिर चलता हुआ दिखेगा आपको, मैटर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ओके, मीन्स कि ऐसे लाइन ऐसे चलती रहेगी उसकी बार बार, यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये मार्की है, या ऊपर से नीचे ऐसे होगा, अंडरस्टैंड, ऐसे होगा, या तो फिर ब्लिंक करेगा, एक मैटर होगा ऐसे, वो ब्लिंक करेगा बार बार। ऐसा बहुत से आपको वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो इसको हम सेट करते हैं मार्की से, मार्की टैग से। देखिए इसमें क्या है, इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। मार्की टैग का एट्रीब्यूट्स क्या है? डायरेक्शन, बिहेवियर और बिजिकल, 3 एट्रीब्यूट्स होता है इसमें। डायरेक्शन, द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द मार्की शुड स्क्रॉल, दिस कैन बी वॉल्यूम लाइक अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, जो हम मार्की किसी वर्ड में या सेंटेंस में कर रहे हैं तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, किस तरीके से उसे स्क्रॉल करना होगा, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, कैसे होगा, ये कैसे मूव करेगा वो, ये डायरेक्शन डालेंगे हम। बिहेवियर, दिस स्पेसिस द टाइप ऑफ स्क्रोलिंग द मार्की, दिस कैन हैव अ वैल्यू लाइक स्क्रोल, साइड एंड अल्टरनेट। मतलब स्क्रोल करे या अल्टरनेट हो, मतलब सिर्फ ब्लिंक करे, बिहेवियर उसका क्या होगा, ओके। बीजी कलर, उसका बैकग्राउंड, जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये ओके। एग्जांपल में देखिए, मार्की बिहेवियर डालते हैं, स्क्रॉल मतलब वो चलता हुआ रहे, डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट, वो लेफ़्ट की तरफ, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट होगा, मार्की क्लोज, हमारा मार्की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होगा इसमें। एवरीथिंग बिटवीन द मार्की और मार्की क्लोज टैग, देखिए दोनों क्लोज, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग के बीच में होगा, जो भी हमें लिखना होगा। टैग स्क्रॉल अक्रॉस द पेज, इन एग्जाम्पल वी ओनली पुट टेक्स्ट इनटू मार्की, लेट अस हाउ पुट इमेज इनटू द। देखिए इमेज कैसे लाएंगे हम, इमेज में मार्की कैसे डालेंगे, ये देखिए। अभी तो हमने ऐसे देखा टेक्स्ट में ऊपर, अब इमेज के लिए सेकेंड एग्जाम्पल, मार्की बिहेवियर स्क्रॉल, डायरेक्शन लेफ्ट, ओके। यहाँ देखिए इमेज का एड्रेस लिखेंगे IMG/SRC या इमेज का नेम। आपको पता है कि इमेज ऐसे लाते हैं, पहले लाएंगे, ओके, फिर विड्थ और हाइट, फिर मार्की क्लोज। अभी पता है किस में पड़ गई मार्की किस में डाला, एक इमेज में डाला, यहाँ टेक्स्ट में था और यहाँ इमेज में है, अंडरस्टैंड। एंड थर्ड एग्जांपल, मार्की डायरेक्शन, बॉडी के अंदर ही होगा, देखिए सब कुछ बॉडी के अंदर मैं बता चुकी हूँ आपको। मार्की डायरेक्शन अप, डायरेक्शन क्या है, अप है। बिहेवियर क्या है, अल्टरनेट। बीजी कलर ब्लू, दिस ये मैटर है हमारा, ओके। मार्की क्लोज, यहाँ आपका बॉडी भी क्लोज, अंडरस्टैंड। नाउ ये चैप्टर इज फिनिश, ओके।